अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा बदलती सिचुएशन, कभी हुकूमत का पलड़ा भारी और कभी ऑपोजिशन का, लेकिन एज वी स्पीक अब तक ये लग रहा है कि शायद पीटीआई की हुकूमत का पलड़ा इस वक्त भारी है। जहां पे काफ लीग के परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया और वजीर आला नामजद वजीर आला परवेज इलाही साहब ने अपनी काबीना के हवाले से यह भी बता दिया कि वजीर आजम की मुशावरत से वो काबीना फाइनलाइज करेंगे। और फिर उन्होंने बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया वजीर आजम इमरान खान साहब का और उन्होंने कहा कि आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। जहां पर ये सारी मामलात हुए हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुबारकबाद भी दी परवेज इलाही साहब को और उनको कहा कि अब आप मामलात बेहतर करने में भी हमारी मदद करें और यकीनन एक टास्क दे दिया। जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, जो दो ग्रुप हैं, उसके हवाले से भी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि वो भी हमारा साथ देंगे। जहांगीर खान तरीन से उनकी टेलीफोन पर बात भी हो गई, लेकिन अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं आई, क्योंकि जराए के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो यही कह रहे हैं कि अलीम खान ग्रुप और जहांगीर खान ग्रुप, जहांगीर तरीन खान ग्रुप कल फैसला कर जो है वो मुशावरती इजलास में फैसला करेंगे कि परवेज इलाही साहब को जो वो नामजद किया गया है तो वो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने एक निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि नून लीग और पीपीपी भी हमारे भाई हैं, उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और उन्होंने वजीर आजम को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको याद हो, नून लीग के अंदर जो मुनहरिफ ग्रुप था उनकी तरफ से भी, खासतौर पर अशरफ अंसारी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि वो परवेज इलाही साहब के हक में वोट देंगे और उनका ये क्लेम है कि उनके साथ 10 से 15 लोग और भी हैं पीएमएलएन के जो परवेज इलाही साहब को वोट देंगे। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो आज नून लीग को सबसे बड़ा धचका लगा है, क्योंकि परवेज इलाही जिसकी जो नून लीग की वजह से ऑपोजिशन के कंसेंसस कैंडिडेट नहीं बन सके चीफ मिनिस्टर के, और आज उसी की वजह से परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला हैं। और कहा यह जा रहा है कि यह एक और स्मार्ट मूव है आसिफ अली जरदारी साहब की। अब देखते हैं कि क्या कैसे स्मार्ट मूव है, क्योंकि आज ही मुत्तहिदा अपोजिशन की जो मीटिंग थी जिसमें बाप के 5 में से 4 लोगों ने अपोजिशन के साथ जाने का फैसला किया है और जुबैदा जलाल साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हक में ही हैं, बाप ग्रुप के साथ होते हुए। उसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बहुत जल्द शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम होंगे। तो यह एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग के हवाले से जब सवाल किया गया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अभी भी गुंजाइश बाकी है काफ लीग से बात करने में। किस तरह, यह हमारी समझ से बाहर है। लेकिन जब काफ लीग के साथ सारे मामला तय पा गए तो फिर काफ लीग के अंदर से एक और खबर निकली और वो थी तारिक बशीर चीमा साहब, जो वजीर थे, वफाकी काबीना में भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं काफ लीग में के हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब को जो अदम एतमाद का जो उनके खिलाफ वोट है उनके हक में नहीं जाऊंगा और मैं उनके मुखालिफ रहूंगा। जब उनसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया गया कि आप बहुत वजादार सियासतदान हैं और चौधरी खानदान, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर वो चलकर आपके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप काफ लीग का जो मुश्तरका फैसला है कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट, तो आप हमारे साथ चलें, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर बात यहां तक चली गई तो फिर मैं शायद मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, यानी कि वो ऑपोजिशन के काउंट में नहीं आएंगे। लेकिन वो अगर, तो वो जाहिर बात है अगर वो ऑपोजिशन के काउंट में नहीं होंगे तो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में काउंट करने का फायदा कोई नहीं है।
तो अभी तक की ये सूरत हाल है, लेकिन परवेज इलाही साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबा जो जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, वो दूर करेंगे और वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। वजीर आजम ने अपनी सियासी कमेटी का कल फिर इजलास बुला लिया है और जो उन्होंने फैसला किया है परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने का और उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने का, उससे वो उस हवाले से अपनी कमेटी को एतमाद में लेंगे और पल पल बदलती सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। लेकिन अभी अपोजिशन अभी भी बहुत पुरुमीद है, किस बलबोते पर ये अभी हमें नहीं मालूम। वो समझते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। यकीनन सियासत में फिर बार बार मैं कहता होता हूँ कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, लेकिन पल पल बदलती सूरत हाल इस वक्त तक की आपको मैंने बताई है, जिसमें एक चीज़ और, एज वी स्पीक इस वक्त MQM के वफद के साथ मुलाकात जो है वो अब से कुछ देर पहले, तकरीबन कोई घंटा पहले शुरू हुई थी, आधा पौना घंटा पहले, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि काफ लीग की तरह MQM भी हमारे साथ चलेगी। उनको गवर्नरशिप ऑफर करने की भी आवाज़ आ रही है, एक वजारत ज़्यादा देने की आवाज़ आ रही है, और देखते हैं कि अब MQM क्या फैसला करती है। और कहा जा रहा है कि आज किसी वक्त भी हो सकता है या कल दिन में वो भी फैसला कर लेंगे। शेख रशीद साहब कहते हैं कि 72 घंटे बहुत अहम हैं और जहां पे फैसले होने हैं फैसले हो जाएंगे। ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि 72 घंटे बाद जो वो कह रहे थे कि 30 या 31 तारीख आ जाएगी, तो वो 31 तारीख होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 3 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दोबारा कामयाब होंगे, सुरखरू होंगे और जो है फिर सारी सूरत हाल बदल जाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, MP हैं, पंजाब असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं इत्तलात के। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल, यंग PMLN लीडर, मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं और इनका वक्त इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अब से कुछ देर पहले यहाँ अभी जाना था, जो कि इस वक्त PDM का जलसा जो श्रीनगर हाईवे पे G9 सेक्टर के पास होना है, वहाँ पे शामिल होना है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MNA भी हैं। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल सॉरी राना एहसान अफजल साहब, नदीम अफजल चंद साहब तो अब आपके साथ नहीं रहे। राना एहसान अफजल साहब, माजरत से ये मुझे बताएं कि किस बात पर कॉन्फिडेंस है अभी भी ऑपोजिशन को कि अगर नंबर गेम देखी जाए तो उस हवाले से तो अभी तक तकरीबन 165 ही हुए हैं आपके पास, 7 और अरकान चाहिए। जब हमने अदम एतमाद का फैसला किया था तो तब भी हमने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो उन्होंने कोई हमारे हक में ऐलान नहीं किया था उस वक्त, और हमारा फैसला अदम एतमाद के लिए जो है वो हो गया और हम इसके साथ आगे बढ़े थे। जो नंबर गेम इस वक्त जो मेरे पास मुझे जो नजर आ रही है, तो देखें 162 मेंबर्स हैं ऑपोजिशन के, उसके अंदर आप BAP के 5 ऐड करें तो 166 हो गए। तारिक चीमा साहब ने फरमाया है कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। मैंने उनका खुद इंटरव्यू सुना अभी चंद घंटे पहले जियो के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर बहुत मुझ पे इसरार हुआ तो फिर मैं शायद एब्सटेन कर जाऊं, मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। चलें, आप उनको बेशक अभी ना भी गिने तो फिर शाहजैन बुख्ती का एक वोट, अली नवाज शाह साहब का एक वोट, असलम बोतानी साहब का वोट, तो ये 169 तो यही पूरे हो गए। और इसके बाद फिर जो बागी PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कह लें कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी नंबर गेम तो जो है वो मुकम्मल है और हमें कोई इसके ऊपर जो है वो शक व शुबा नहीं है। बाकी अब ये इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स जो की और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं, तो वहां से जो नाअहली का जो फैसला है वो एक फैक्टर है। देखें वो किस तरफ जाता है, लेकिन वी आर आई थिंक मोर देन कंफर्टेबल। राना एहसान अफजल साहब, एक तो फैसला नहीं आना, वहां से ओपिनियन आनी है। आज तक की जो वाइब्स आ रही थी वहां से ये लग रहा था कि फैसला स्पीकर के करेंगे
और स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं होगी और वो बाइंडिंग होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि असद कैसे साहब क्या करेंगे अगर जो मुनहरिफ पीटीआई के लोगों के हवाले से जो फैसला आना है। एक क्विकली ये बता दें कि चौधरी परवेज इलाही साहब का फैसला वजीर आला पंजाब बनने का, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये तो आप लोगों की तरफ से डिले हुआ, वरना कल रात तो लग रहा था कि शायद आप लोग मान गए हैं, लेकिन उसके बाद रात देर गए खबर आई कि आप लोगों ने ही कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए और आज वो फैसला कर गए। राना एहसान अफजल साहब, उनको आवाज नहीं गई। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो साहिबा, परवेज इलाही साहब का वजीर आला पंजाब बनना, कहा जा रहा है कि इसमें तो पीपल्स पार्टी भी मतलब बड़ी खुश होगी, इसकी क्या वजह है? थैंक यू ज़मीर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कि जैसे आपने कहा है हमारे नंबर्स, और आज की जो आप इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर्स हमारे साथ देने का फैसला किया, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह चौधरी साहबान जो है वो भी अपने फैसले पे रिव्यू करेंगे, और जैसे मौलाना साहब ने कहा है कि वहां पे भी अभी गुंजाइश है बात करने की। तो मेरे ख्याल में ये चीज अभी टाइम है, जैसे गवर्नमेंट जो डिले टेक्टिक्स कर रही है इस चीज पे, हो सकता है कि उनको वो अपने लिए टाइम गेन कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज अपोजिशन के फेवर में आ जाए। और जो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब 3.5 साल लोग चीखते रहे कि बुज़दार नाकाम है, नाअहल वजीर आला है, तो उस वक्त उनको वो वसीम अकरम प्लस नजर आते थे। लेकिन जहां उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई और जहां उनको डर लगा कि अब मैं तो चला जाऊंगा, तो उन्होंने सबसे पहले बुज़दार साहब की कुर्बानी दी। तो देखिए, यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि मैंने शायद पहले भी ये कहा हो कि ये वजीर आजम जो हैं या नाअहल वजीर आजम जो हैं, ये एहसान फरामोश है, ये किसी के भी एहसान को नहीं मानेंगे, चाहे इनके साथ किसी ने कितना भी अच्छा किया हो, चाहे इनकी वजह से लोगों ने कितनी भी गालियां खाई हो, लेकिन जहां इनको अपने आप को बचाने की जरूरत होगी, उस वक्त वो उस बंदे की कुर्बानी दे देंगे। सही तो फरमाया शाजिया साहिबा आपने। इमरान खान साहब अगर आपके बकौल आपके एहसान फरामोश हैं, तो आप लोगों ने तो बहुत खुला दिल कर पीएमएलएन को गले भी लगा लिया, जो आपके पेट चाक करके पैसा निकालना था। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का, और जो बिलावल साहब कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो गद्दार है। लेकिन चलें, यकीनन लम्हा लम्हा बदलती सूरत में तो फिर सारे ही एक जैसे कटहरे में खड़े होंगे। नदीम कुरैशी साहब। जनाब शाजिया साहिबा, मैं आता हूं, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही शाजिया साहिबा। मैं आता हूं शाजिया साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी नदीम कुरैशी साहब। जी आप पूछे जनाब, जो हुक्म करेंगे मैं बता। आपने सुन लिया अभी तक, मतलब चले बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। परवेज इलाही साहब जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप को मंजूर होंगे? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ज़मीर साहब, परवेज़ इलाही साहब का, उनकी फैमिली का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बिलखुसूस पंजाब की पॉलिटिक्स में अपना एक मकाम है। उन्होंने हमेशा अपने ताल्लुक़ को अहमियत दी, लोगों को इज़्ज़त दी। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। मैं नहीं समझता कि इतनी कद्दावर शख्सियत की मौजूदगी में किसी भी शख्स को कोई एतराज़ होगा। जो आज न्यूज़ आई हैं वो हर तरफ से पजीराई की हैं। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो ज़ाहिर है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बकौल उन जमातों के, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पसंद करते हैं। अभी शाजी साहब फरमा रही थी कि जी बड़ी आसान फरामोशी की। मैं कहता हूँ चले, अब आज इन्हें उस्मान बुज़दार साहब बड़े अच्छे लगने लगे हैं। 3.5 साल इन्होंने तोपों के रुख उस शरीफुन्नफ्स शख्स में ताने रखे, हर दुनिया का झूठा सच्चा इल्ज़ाम उस पर लगाया। आज अगर पार्टी ने कोई डिसीजन किया, और पार्टी के डिसीजंस में बहुत सारी जगहों पर बाज़ औक़ात किसी शख्स को बैकफुट पे जाना पड़ता है, फिर कभी वो शख्स फ्रंट फुट पे आ जाता है। ये तो सियासत में होता रहता है। मैं समझता हूँ आज उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब को एक बतौर लीडर और मजबूत किया,
और जो पार्टी का डिसीजन था उन्होंने उसको मनोन तस्लीम किया। ये हमारी जमात का एक ऐसा खूबसूरत एक तस्वुर एक सामने आया जिसका और जमातों में तस्वुर नहीं होता। जहां तक बात है आने वाले दिनों में अदम एतमाद की, अभी राना एहसान साहब भी फरमा रहे थे, मैं समझता हूं बहुत वक्त है अभी भी हम सब सियासतदानों के पास कि हम सही मानों में जो स्लोगन्स लगा रहे थे, वोट को इज्जत दो, सही मानों में उस पर अमल करें। हम एक दूसरे की अवामी हमायत को तस्लीम करें। कल आपने देखा आपके इसी शहर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का इतनी बड़ी गैदरिंग, मैं खुद साउथ पंजाब में उसमें शरीक होने के लिए आया और मैंने अब्दुल हकीम से लेकर इस्लामाबाद शहर की एंट्री तक जो मंजर देखा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आज खुद लोग प्राइवेट गाड़ियों पे, मोटर बाइक्स पे, बड़ी बसेस पे इस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा बड़ा शो था ये। वाकई इस बड़े शो की वजह से जो कल परेड ग्राउंड में उसकी वजह से अब अलाइड पार्टीज भी वापस आ रही हैं, या जो एक लेटर का जिक्र किया था कि एक खुफिया लेटर है जिसको वो खुफिया तब तक रखेंगे जब तक कोई उनसे ओथ पे कहे कि वो शेयर नहीं करेगा, उसको दिखा सकते हैं। मीडिया को भी उन्होंने कहा, लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि पता नहीं, शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल ही कह दिया था कि नहीं, वो शेयर नहीं किया जा सकता। देखिए बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं जिनका पब्लिकली होना बाज़ औक़ात कौमों के लिए, मुल्कों के लिए मफाद में नहीं होता। मैं कल के शो को दो हवालों से जज कर रहा हूँ। चूँकि मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ आज भी पब्लिक का, आम आदमी का एतबार अपने सियासतदान पे है, अपने लीडर पे है। अगर इमरान खान को इस तरह से पजीराई मिलेगी जिस तरह से हमने माजी में सुना कि कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला करती थी, तो ये एक बड़ी इंडिकेशन है कि लोग डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी इस पे बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि कल के जब पीटीआई के जलसे में जो अमर बिल मारूफ जलसा था उसमें भुट्टो एक दफा दोबारा जिंदा हो गया। देखें जो लोग, जिन लोगों ने इस मुल्क को लीड किया, उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें की। अल्लाह पाक का बताया उनकी तारीफ और तारीद होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि क्यू से अभी भी परवेज इलाही से मतलब मामला तय पा जा सकते हैं। शाजिया साहिबा भी कह नहीं, लेकिन मुझे अभी कहा जा रहा है ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद बात भी करेंगे इस पर कि क्या सूरत हाल बन रही है। ऑपोजिशन अभी तक किस बात पर इतनी पूरी उम्मीद है कि मामला फिर भी टेबल टर्न हो सकते हैं, क्योंकि एज वी स्पीक पीटीआई इस वक्त तक आफ्टर पीएमएलक्यू काफ़ी कंफर्टेबल है और जुबैदा जलाल साहिबा का बाप पार्टी के अंदर होते हुए ना छोड़ना और इमरान खान साहब के साथ रहना, ये भी एक सवालिया निशान है कि इसके बाद क्या बाकी लोग भी कुछ देखेंगे, समझेंगे, या अभी पिक्चर बाकी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब कुछ कॉन्फिडेंट भी थे और कल भी उन्होंने बातें की वहाँ पे जलसे में, और आज उन्होंने कहा कि 72 घंटों में जहाँ पे फैसले होने हैं वो फैसले हो जाएंगे। अब इसका ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या इसके पीछे मंतक क्या है, और थोड़े से कॉन्फिडेंट भी थे। सुन लें प्रोड्यूसर साहब, अगर सुनवा दें शेख रशीद साहब ने जो बात की है। मैं पिछले 1.5 साल से बतौर वजीर दाखिला यही कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, और मैंने आपको बता दिया है कि 30-31 को फैसला हो जाएगा, अदम एतमाद आर होगी या पार हो जाएगा। लेकिन मेरा सियासी वजदान मुझे ये कहता है कि 1 घंटा पहले तक भी सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि 172 बंदे उन्होंने लाने हैं, हमने नहीं लाने। राना एहसान अफजल साहब इन्होंने से आगे भी कहा था कि इमरान खान साहब 3 अप्रैल को सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे, और फिर जो 72 घंटे में जहां पे फैसले होने हैं वहां हो जाएंगे। ये कौन सी जगह है, फैसले कहां पे होने होते हैं। और दूसरा, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो जो गैर मुल्की साजिश की सारी बात करते रहे, उन्होंने कहा कि इमरान खान की मौजूदगी ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो जो गैर मुल्की साजिश वाला है उसका आंसर नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉलर्स आ रहे हैं, पाउंड्स आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां पे आप लोग खर्च कर रहे हैं। देखें ज़मीर साहब, मुझे तो जिस गैर मुल्की साजिश का पता है वो बुज़दार साहब को लड़ गई है, क्योंकि बुज़दार साहब की छुट्टी हो गई है, बाकी तो सारे अभी तक कायम दायम है। तो अगर कोई गैर मुल्की साजिश थी तो वो सबसे पहले बुज़दार साहब के साथ हो गई है। देखें, गैर मुल्की साजिश तो एक बोगस प्रोपेगेंडा है जो मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। देखें,
कभी ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होते हैं, और सब लोगों का तज्जिया यही है कि न्यूट्रलिटी हो गई है। तो अगर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूट्रलिटी हो गई है, तो फिर तो जो ये साजिश भी है गैर मुल्की, ये इसलिए हो रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूट्रलिटी है। और गैर मुल्की साजिश साजिश बकौल इमरान खान के जो है वो फिर न्यूट्रलिटी की वजह से हो रही है। तो ये भी इल्जाम ये पता नहीं किसको दे रहे हैं और ये कौन सी कहानी है। देखें, शेख रशीद साहब का आपने बयान सुनाया, उन्होंने कहा या आर या पार। तो ये तो सबको पता है कि या आर होगा या पार होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लूज कर जाएंगे या नहीं लूज करेंगे। लेकिन जो हकायक हैं, देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा ज़मीर साहब, हमने जब नो कॉन्फिडेंस का फैसला किया और हम असेंबली में ये मोशन लेके गए, तो तब इत्तेहादी हमारे साथ नहीं थे। आज तो हमारे साथ इत्तेहादी हैं, इनके बीएपी पार्टी है हमारे साथ, शाहजैन बुख्ती है, उसके अलावा और भी लोग हैं। फिर जो इनके बागी एमएनएज हैं वो दर्जनों की तादाद में हैं। तो अब या तो इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करना जा रही है, या ये उसी उंगली के इंतजार में है जो इनके साथ साथ पहले इनको उंगली पकड़ के चला रही थी। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग कॉन्फिडेंस हैं। राना एहसान अफजल साहब, आपके ही एक पार्लियामेंटेरियन जो उनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पीएमएलएन के नाराज मर्द अशरफ अंसारी साहब, उनका क्लेम है कि 10 से 15 एमपीएस पीएमएलएन के जो हैं वो परवेज इलाही साहब को वोट देंगे। तो आपका ख्याल है उन 10 से 15 एमपीएस के जो एमएनएज उनके ऊपर हैं वो पीएमएलएन के एमएनएज नहीं है परवेज इलाही साहब के साथ कोई? देखिए, एक तो ये पंजाब असेंबली की आप बात कर रहे हैं, नहीं तो मतलब अगर परवेज इलाही साहब वहां इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो सेंटर में भी तो शायद उनके कोई 2-3 दोस्त निकल ही आए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम नहीं समझते, हमारे जो जितनी भी हमारी पार्टी के अभी कुछ 20 के करीब ये दरमियान में सारे इस्लामाबाद में स्टक थे, तो मुलाकातें हुई, डिनर्स हुए, उधर हमारी नंबर गेम हमारी पार्टी की अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है 100%। मैंने इसकी बात कर रहा हूं, कोई भी कभी मिसिंग नहीं हुआ। तो शेख रशीद साहब फिर सही कह रहे हैं ना कि वोटिंग से घंटा पहले तक भी चीजें तब्दील हो सकती हैं। वो तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोइंग टू बी इन आवर फेवर। हमें इस चीज का पूरी हमारी जी। डॉक्टर शाजिया साहिबा, एक तो शेख रशीद साहब की जो बात आपको सुनाई उसका जवाब दे दें, और दूसरा जो गैर मुल्की साजिश, इसका कुछ इल्म है आपको? देखिए ज़मीर साहब, अगर शेख रशीद साहब बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर अगर बात करें, हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बन के ना बात करें, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बन के बात ना करें, तो मेरे ख्याल में उनको बहुत सारी चीजों पे एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो जो मुल्क के खिलाफ बाहर के किसी वो साजिश की बात हुई है, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को सबसे पहले लेटर जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाना चाहिए था, अपने इदारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ना कि 22 करोड़ आवाम को कहना चाहिए था कि मेरे घर आके देख लें या जिसको देखना है वो मेरे पास आके देख ले। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है, तो देखिए प्राइवेट चैनल्स को तो इन्होंने मना कर दिया था। इनकी जो रिवायत है कि जो जो फुटेजेस इनके फेवर में होती हैं वो सिर्फ इन्होंने दी हैं, जो चीजें इनके फेवर में नहीं थी वो इन्होंने दी नहीं। तो अगर इतने ही कॉन्फिडेंस है 10 लाख लोगों के लिए, तो सबसे पहले तो वो अपने प्राइवेट चैनल्स को अलाउ करते कि आगे कवरेज करें। जैसे माजरत से शाजिया साहिबा, हमारे चैनल की भी फुटेज चलती रही है और वो प्राइवेट चैनल्स की भी फुटेजेस चलती रही हैं, माजरत से। नहीं, वो तो आप लोगों ने जो ली है वो पीटीवी से ली है, आप लोगों को तो बैन किया गया था। और दूसरी बात, अगर एक्शन लेना ही है ना, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, तो उनको उन मिनिस्टर्स पे लेना चाहिए जिनको ब्लास्ट होने का बड़ा शौक हो रहा है। तो अगर उनको ब्लास्ट होने का इतना ही शौक हो रहा है, जो पार्लियामेंट हाउस में आके ब्लास्ट होना चाहते हैं, उनसे कहें कि आपको वो खुदकुशी नहीं होगी अगर आप फलस्तीन में जाके फटेंगे या फिर आप कश्मीर में जाके फटेंगे। अगर आपको इतना ही ब्लास्ट होने का शौक है तो वहां पे जाके आप अपने आप को ब्लास्ट करें। तो ये चीजें इंटीरियर मिनिस्टर को देखनी चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो मीडिया वाले लोग होते हैं, या जो वहां पे लोग हैं, वो भी किसी के घर के फर्द हैं। तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात तो खुद इनके वुज़रा कह रहे हैं, जो अपने ही लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। तो
तो ये चीजें यहाँ पे एक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही। चीजें जो है, जब प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर जलसों में ऐसी बातें करेंगे, इनके वुज़रा ऐसी बातें करेंगे, तो बाहर की साजिशें तो होनी है। जब अंदर आपके गंद भरा हुआ है तो आप बाहर के लोगों को बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल सही, बाहर के बिल्कुल सही। साजिशें चलें ये होनी पूछ है। लेते हैं, तो पूछ लेते सबसे हैं। पहले आपको अपने इदारों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट की कि ऑपोजिशन प्रेजेंटेड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एज पीएम इन नेशनल असेंबली टू गवर्नमेंट अलाइज बीएपी, जिसके 4 लोग, और जेडब्ल्यूपी यानी कि वही बुक्टी साहब हैव अनाउंस्ड लीविंग द गवर्नमेंट। मोर देन इनफ रेबल मेंबर्स सीन एंड अनसीन हैव इंडिकेटेड देयर इंटेंट टू वोट अगेंस्ट गवर्नमेंट। IK's final week as PM has begun. Bye selected 8:51 28 मार्च। देखिए जी, ख्वाहिशात एक रखना। बात और, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए इसके खिलाफ साजिश है। पहले तो मैं बिलावल साहब की बात का जवाब दूं। ख्वाहिशात का होना कोई बड़ा जुर्म नहीं है, देखना यह है ग्राउंड पे क्या होता है। बिलावल साहब के पापा ने फरमाया था आज से कुछ अर्सा पहले कि अगर मैंने नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया, खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा। लगता है उनकी दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मकाफात अमल होता है कि आप जो जैसी बोते हैं वैसी ही काटते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब को ये न खंजर चलेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये मांगे तांगे के जो लोग हैं जिन पर ये भरोसा कर रहे हैं, ये इनको आज से जैसे परवेज इलाही वाला ब्रेक थ्रू हुआ है, इनको अब हर घंटे के बाद एक नई न्यूज़ मिलेगी। और ये MQM का अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, 3 अप्रैल तक ये फाइनल बिल्कुल डिसीजन नहीं आया। पुरसुकून हो जाएंगे। क्या लगता है और MQM का बता देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, MQM का भी के साथ जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो सलूक रवा रखा, मैं नहीं समझता। MQM ने बड़ी स्ट्रगल की है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और उसमें बहुत सारे ट्रेंड थे। अब जो मौजूदा उनकी MQM है, वो बड़े संजीदा मिजाज पॉलिटिशियंस हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी जमात के वो इत्तेहादी बने जिन्होंने उनका अर्बन सिंध तबाह करके रख दिया। अभी आज से 1 माह पहले जो चीफ मिनिस्टर सिंध के बाहर और असेंबली के बाहर जिस तरह से MQM के लोगों पे तशद्दुद किया गया, जिस तरह से तालाबंदी की गई, जिस तरह से उनकी मर्जी के खिलाफ लोकल बॉडी बिल और तमाम कानून साजियां की गई। माजर से एक चीज ऐड करता चलूं, स्टेक्स आज भी MQM के पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा हाई हैं, क्योंकि अगर उनको कम से कम सिंध के अर्बन सेंटर्स में प्रेजेंस रखनी है तो लोकल बॉडीज में अगर एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी अभी भी उनके साथ एडजस्ट कर लेती है तो उस पर भी वो खुश होंगे। और पीपल्स पार्टी अगर उनको नजर आती है कि आइंदा भी हुकूमत उन्हीं की होनी है, तो फिर उनके स्टेक्स वहां पे ज्यादा अहम है। ज़मीर साहब, मैं गवर्नरशिप लेके वो क्या कर ले? अगर देखिए, गवर्नरशिप या मिनिस्ट्री से हटकर हमने ग्राउंड पे देखना है। जो जरदारी साहब के यहाँ MQM के हवाले से इंटरनल जो फीलिंग्स हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो बाकायदा इनको ना सिर्फ अपना सियासी हरीफ समझते हैं, बल्कि अब दुश्मनी की हद तक इनके साथ वो बिहेव करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी का असल जो पॉलिटिकल उनका अराइवल है वो तो MQM है अर्बन सिंध में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर वो लेटर हमें पार्लियामेंट में दिखा दें वजीर आजम बहुत बड़ी पार्टी है तो वो PTI का इमरान खान साहब का साथ देना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी बात है ये तो, कंसेंसस मतलब 2/3 से भी ऊपर चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की किस बात का एतबार किया जाए? नहीं, वो आज कह से रहे हैं कि अभी लेटर दिखाने पे अभी कुछ अर्सा पहले वो कहा करते थे कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर अली बाबा 40 शोर से पाकिस्तान की लूटी हुई तमाम दौलत वापस लूंगा। अभी कुछ अर्सा पहले वो चौधरी परवेज इलाही साहब को अपना सियासी हरीफ ही तस्वुर नहीं करते थे। मैंने खुद उनकी स्टेटमेंट पढ़ी कि पंजाब में 2-4 छोटी छोटी जलसियां करने वाला पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। तो जब जो लोग वक्त के साथ आपने कमेंट नहीं दिया, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जो उन्होंने कहा था कि इमरान खान ही मुल्क के लिए साजिश है, पाकिस्तान के लिए साजिश है। ख्वाजा आसिफ साहब के पास असल में अकामा है ना गैर मुल्की, तो इनको झूठे ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं। ये पहले वो अकामा वापस करें और सही मानों में सच्चे पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी नेशनल होने पे, पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करें। सही, चलें, थैंक यू, आपका जवाब आ गया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद गुफ्तगू भी जारी है और देखना अब यह है कि परवेज इलाही साहब ने जो कहा है कि मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी हमारे भाई हैं, उनको भी साथ लेकर चलेंगे। आज इतना बड़ा फैसला होने के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN क्या सोच रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक में हमें पता चला कि वसीम अख्तर साहब के हवाले से टिकर्स चल रहे थे, बयान चल रहा था कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन आगे उन्होंने कोई बात तो नहीं की, लेकिन शायद ये गिला था कि हमसे मुशावरत किए बगैर वो वजारत आला लेकर साइड पर हो गए हैं, और ये शायद गिला ही है। लेकिन हो सकता है शायद ये भी कह रहे हो कि अब हम दोबारा PMLQ से मुशावरत करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये भी की है अगर 5 सीटों पर CM-शिप मिल सकती है पंजाब की तो हम तो साथ हैं। अब इस पर क्या मतलब है कि शायद गवर्नरशिप मांग रहे हैं, मजीद वजारत तो पहले ही उनको ऑफर हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। लापता अफराद का मामला है, अपने उनके जो बंद ऑफिस हैं मुख्तलिफ अर्बन सेंटर्स में सिंध के, वो खोलने की डिमांड है। अब इन तमाम मामला के बदलती हुई सूरत हाल है, इस पर भी फिर मजीद भी जानने की कोशिश करें। राना एहसान अफजल साहब, अब कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन का वफ्द भी MQM के पास पहुंच गया। व्हाट डू यू हैव अप योर स्लीव टू ऑफर टू MQM? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं अभी PM राना एहसान अफजल साहब, माजरत से आपकी आवाज ब्रेक हो गई। डॉक्टर शाजिया साहिबा, स्टेक्स आपके साथ ज्यादा हैं, क्या देंगे उनको? देखिए जी, पहले भी हमने ये कहा था कि जो भी उनके जायज मुतालबात हैं इंशाल्लाह वो पूरे होंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपको पता है कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सिंध पार्टीज हैं। कराची में या सिंध में अगर हमने मिल के काम करना है तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले भी बातें हो चुकी हैं और आगे भी अगर उनकी कोई डिमांड्स हैं तो वो सामने लाएंगे। और जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे कहा था कि आप डायरेक्ट मेरे साथ लिंक में रहेंगे, तो वो उनके साथ जो भी उनके इश्यूज होंगे वो उनके साथ बात करेंगे, और मेरे ख्याल में उनकी जो भी जायज मुतालबात होंगे वो जरूर पूरे होंगे। और देखिए जहां पे बात डॉक्टर साहिबा, एक क्विकली, MQM का जो बड़ा मुतालबा है और वो कराची के हवाले से है, वो कहते हैं कि कराची हमारा है, कराची हमारे हवाले किया जाए और हम उसे बेहतर करेंगे। आर यू रेडी टू डू दैट? देखिए, कराची सिंध का कैपिटल सिटी है और कराची मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान का है। तो जहां पे बात होती है मिल के काम करने की, तो जरूर अगर उनका कोई ऐसा ऑप्शन है तो जरूर मानी जाएगी। लोकल बॉडीज में सीट्स दे देंगे। आप माशाल्लाह खुद सखर से बिलोंग करती हैं, वहां पे अगर अर्बन सेंटर में वो सीटें मांगते हैं दे देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए, यही मैं कह रही हूँ कि जहां जहां मिलके काम करने की बात हुई, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो उस पर सोचा जा सकता है, बात हो सकती है, और अगर उनकी ऐसी कोई डिमांड है तो जरूर उनको पूरा किया जाएगा। राना एहसान अफजल साहब, तो राना एहसान अफजल साहब जी। देखिए, मैं कह रहा था अभी बहुत कुछ बाकी है। PMLQ की आप बात कर रहे थे, उसके अंदर खुद फूट पड़ चुकी है। ये भी नहीं पता कि शुजात साहब और जो परवेज इलाही साहब हैं वो एक पेज पे हैं। फिर PTI के अराकीन जो हैं वो क्या वोट डालेंगे परवेज इलाही को पंजाब के अंदर, और फिर कितने अराकीन PTI के हैं जो हमारे साथ राब्ते के अंदर हैं। तो ये चीजें अभी इनको कह देना कि पता नहीं हुकूमत का पलड़ा जो है वो भारी हो गया, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। बाकी ये MQM और PMLQ इनको दोनों को सोचना चाहिए कि ये हुकूमत जो है अब ये अवाम जो है कि इसको कबूल नहीं करती, और इनका जो और इनकी जो मकबूलियत है वो गिरती जा रही है। और वो देखें, आप यहाँ डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत बड़ा जलसा था, तो जलसे जो हैं वो ये डिसाइड नहीं करते कि पार्टी कितनी मकबूल है। आज हमारा, मैं समझता हूँ कि शो इनसे बड़ा शो है, PTM जो शो करने जा रही है वो इनसे कई गुना बड़ा शो है। लेकिन जो जिमनी इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस होते हैं वो तयन करते हैं पार्टी की पॉपुलैरिटी। और बड़े शोज का इंपैक्ट क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी पड़ेगा? क्विकली, यस और नो? नो, आई डोंट थिंक सो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट के अंदर है, जलसों में नहीं है। नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन जलसों नदीम कुरैशी साहब। देखिए ज़मीर साहब, जलसों से मुराद होती है आपके साथ आपके मुल्क की आवाम कितनी इन कांटेक्ट है। आज राना साहब फरमा रहे हैं कि जी हमारा जलसा इनसे बड़ा है, शायद उन्होंने कल जलसा देखा ही नहीं है, इनको गुस्सा आता है, ये टीवी अगर देखते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती। भाई हैं मेरे छोटे, तकलीफ है इस सेंस में कह रहा हूँ कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है
मैं मुल्तान से सुबह 7 बजे निकला हूं, मैं शाम को 7 बजे इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हूं और मैं जलसा का प्रॉपर जो हमारी सीट्स थी वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया। ये मैं कोई ना चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूं। अभी मेरी बहन शाजिया साहब फरमा रही थी कि जी प्राइवेट मीडिया को तो इजाजत ही नहीं थी। मैंने 3 प्रोग्राम्स किए हैं डिफरेंट चैनल्स के जलसे की एंट्री पे खड़े होके। तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमने देखना ये है, एंट्री पे तो इजाजत होगी, अंदर नहीं अंदर एंट्री मीन जो वीआईपी गेट के साथ जो हुजूम था दुनिया जहान का, वहीं खड़े होकर मैंने मुख्तलिफ चैनल से बात की और मुझ समेत कई अरकान असेंबली वहां लाइव प्रोग्राम कर रहे थे। तो मीडिया मौजूद था, मीडिया की गाड़ियां मौजूद थी। एमक्यूएम को क्या ऑफर करेंगे? देखिए मैं आपको पीपल्स पार्टी इज इन बेटर पोजीशन टू गिव देम समीर साहब, मैं एक अर्ज करूं, डेमोक्रेटिक लोगों को अब जमहूरी अंदाज में सोचना चाहिए। मैं समझता हूं हमें सबको इस मुल्क की खैर मांगनी चाहिए। पिछले 2 माह में ये चंद लोगों की जो ख्वाहिशात थी या चंद लोगों ने अपने जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए ये जो सारा हिजान बर्पा किया है, इसका पाकिस्तान के बिजनेसमैन को कितना नुकसान आज हुआ है। आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात हुई बड़ी गाला में? जी हाँ, मेरी मुलाकात हुई जी। बॉडी लैंग्वेज बता दें, बाकी आप इनसाइड चीजें तो बताएंगे। अच्छा, आप बिलीव नहीं, इनसाइड चीजें बिल्कुल ओपन है। आज से 15 रोज पहले जब ये ऑलमोस्ट आगाज हुआ था इस अदम एतमाद का, तो गवर्नर ऑफ लाहौर तशरीफ लाए थे प्राइम मिनिस्टर। तो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अरकान असेंबली को उन्होंने बुलाया था। उन्होंने एक वर्ड भी हमसे अदम एतमाद के हवाले से नहीं कहा था कि वोट करना है, नहीं। आज क्या बात, आज भी वो बड़े मुतमईन है, बड़े हैप्पी हैं, अल्लाह पर उनका ट्रस्ट है और उनका आज भी कहना यह है कि पाकिस्तान को, देखिए शाजिया साहबा का मुस्कुराना जरूरी है। इनका ये अगर नहीं मुस्कुराएंगे तो तबीयत ज्यादा खराब होगी। ये मुस्कुराते रहना ये अच्छी अलामत होती है कि सेहत के लिए, कि जब आप अपने मुखालिफ की कामयाबियों को देखें तो गुस्सा करने के बजाय आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। कंफर्टेबल, मोर देन कंफर्टेबल। एमक्यूएम के हवाले से कोई इशारा तन कि वो भी आ जाएंगे कि नहीं? देखिए मुझे आज जो मेरी अपनी, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। आपके ज़रा मीडिया के साथ भी मुझे उठने बैठने का मौका मिलता है और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हमारे दीगर पार्टियों के, उनके साथ बात करने का मौका मिलता है। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं और मैं ब्रेक कर रहा हूं इंशाल्लाह। इस अदम एतमाद में अपोजिशन को नाकामी होगी। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा 30 सेकेंड्स। देखिए समीर साहब, हम अपनी तरफ से पूरा काम कर चुके हैं, बाकी जो है वो इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। जिस तरह से आज आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से ये दिन भी यार, ये क़यामत की निशानी है। शाजिया साहब, वजीर आला परवेज इलाही साहब को बनवाया ही जरदारी साहब ने है। फॉरेन इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये अपने फॉरेन फंडिंग के केस को खुलवा ले, तो पता चल जाएगा कि फॉरेन फंडिंग कहाँ हुई। बहुत शुक्रिया नदीम साहब का, राना एहसान अफजल, डॉक्टर शाजिया अस्लम सुमरो साहिबा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हर लम्हा बदल रही है सूरत। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जानते रहें कि क्या हो रहा है और आप लोगों के सामने लाते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।